मन और प्रकृति क्या दोनों एक है? सदगुरु कबीर साहब की बानी है ना, मन माया दो एक है, माया मन ही समाए, इस साखी पर ध्यान गया कि मन और माया एक है। मतलब दूसरे शब्द में कह सकते हैं मन ही माया है। विस्तारित प्रकृति की ओर तो हम लोगों को उतना बोध नहीं है, लेकिन मन का तो बोध है। और एक बात है, मन एक ऐसा तत्व है कि यही बाहर के प्रकृति से जोड़ता है कि नहीं है? और जो शास्त्र में कहा गया है कि आप मन के पार पहुंचते हैं, तो समझिए कि आप प्रकृति के पार पहुंच गए। प्रकृति पार सब घट वासी, रामचरितमानस में है ना, याद है बालकांड में इस पर चर्चा चली थी। सुबह के सत्संग में रामचरितमानस का बालकांड नहीं, अजपा जाप तो अभी बहुत दिन पहले, लगभग 1 साल पहले, हाँ कुछ दिन रामचरितमानस का चला था। तो प्रकृति पार सब उर्वासी, प्रकृति पार सब उर्वासी, तो मन प्रकृति मान लिया जाए। बाहर प्रकृति तो है ही, मन का ही विस्तार बाहर की प्रकृति है। आप लोगों को पता है कि प्रकृति में बहुत कुछ है, पर मन जहाँ जाता है, जैसा देखना चाहता है, अपने दृष्टि के अनुसार देखता है। नहीं, जैसे किसी साधक के लिए, किसी ज्ञानी के लिए है कि ये तो संसार भाई साधो या मुर्दों का गाम है ना, तो वो इस संसार को मुर्दों का गांव की ओर जैसा देखता है कि नहीं? हम लोगों की दृष्टि, साधक की दृष्टि जाती है कि क्या मेरा क्या तेरा, चिड़िया रैन बसेरा। इस दृष्टि से देख रहे ना कि कुछ भी सत्य नहीं है। और एक संसारी के लिए संसार सत्य है। यहाँ का सुख, यहाँ के सुखों को प्राप्त करना है, यहाँ के सुविधाओं का उपभोग करना है, ऐन्द्रिक सुख को ज़्यादा से ज़्यादा पाना है। ऐन्द्रिक भोग ही सुख का साधन है, ऐसा होता है। और एक साधक के लिए क्या सच है? सब क्षणभंगुर है। जो भी इंद्रियां सुख लिया भी जा रहा है तो वो क्षण भर का है ना। क्षण सुख लागी जन्म सतकोटि, दुख न कहे तेई सम को खोटी। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं क्षण सुख। तो एक साधक के लिए ऐन्द्रिक सुख क्षण सुख, पर एक संसारी के लिए जीवन का लक्ष्य ऋणम कृतम घृतम पिबेत जावत जीवेत सुखम जीवेत, है ना। तो हम एक साधक के लिए प्रकृति नासवान है, क्षणभंगुर है, इसमें कोई सुख नहीं है, जड़ है, इसकी आसक्ति भटकाने वाली है। तो वो इस संसार की नश्वरता को भली भांति देख पा रहा है। और एक संसारी संसार के सुख रूपता को
शत्रु और मित्र को, अनुकूलता और प्रतिकूलता को, दुख और सुख को ही शाश्वत समझ रहा है। समझ रहा है ना? तो लगा कि अरे ये मन ही तो बाहर संसार के रूप में पसरा हुआ है। जैसा मन है वैसे ही वो प्रकृति को देखता है। यदि कोई साधक रात के अंधेरे में अमावस हो और आकाश निरभ्र हो, मतलब प्रदूषण मुक्त, तो वो तारों को देखता है तो समाधिस्थ हो जाता है। उसको लगता है कि अहो प्रभु, तुम्हारी रचना और सब में तुम्हारी व्यापकता अद्वितीय है। भाव विभोर होता है वो भक्ति में। एक वैज्ञानिक के लिए तारे खोज का चीज़ है कि नहीं? वैज्ञानिक के लिए तारे खोज का चीज़ है, और माँ लोग के लिए तारे बच्चों को चुप कराने का एक खिलौना है। नहीं, देख बेटा, देख देख कितना कितना क्या क्या चमक रहा है, ऐसा माँ लोग नहीं करती है। तो उसके लिए तारा बच्चों को चुप कराने के लिए, बच्चों को फुसलाने के लिए एक खिलौना है। एक साधक के लिए भक्ति से परिपूर्ण एक दृश्य है। उसका मन आकाश और तारों को देखकर महापुलकित हो जाता है। तारा तो एक है, पर सबकी स्थिति अलग है, देखने का तरीका अलग है। एक बार एक संत वहाँ पहुँचे जहाँ पर ढेर सारे मजदूर लोग पत्थर फोड़ रहे थे। एक से पूछा संत ने कि क्या कर रहे हो भाई? तो वो बोला कि अपना सिर फोड़ रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? सुबह से उठो, पत्थर फोड़ने के काम में लग जाओ, पत्थर फोड़ो, पत्थर फोड़ो, पत्थर फोड़ो, पत्थर फोड़ो। शाम को थोड़ा सा पैसा मिलता है, उससे घर अनाज पानी का जुगाड़ हो जाता है, तो भरपेट खा पाते हैं। तो पत्थर फोड़ी घुटन होता है, परेशानी होती है, लगता है इसको छोड़ छाड़ के कहीं भाग जाए। दिन भर ठक 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 ठक, दिन भर हथौड़ा, हाथ दुख जाता है, बोर हो जाते हैं एक ही तरह का शब्द सुनते सुनते और एक ही तरह का काम करते करते, लेकिन भाग नहीं सकते। हमारा अब भागे हैं हम, और क्या कर रहे हैं? अपना सिर फोड़ रहे हैं, किसी तरह जीवन बिता रहे हैं, भोग रहे हैं। एक को दूसरे व्यक्ति के पास संत गए, वो भी पत्थर फोड़ने वाला ही था। उससे पूछे कि तुम क्या कर रहे हो? तो वो बोला रोजी रोटी कमाते हैं बाबू, और क्या करेंगे। एक तीसरे पत्थर फोड़ने वाले के पास पहुँचे सदगुरु कबीर साहब, पूछे क्या कर रहे हो? तो कहा आपको पता नहीं है, मंदिर बन रहा है, मंदिर। धन्य सौभाग्य है हमारा जो हमें सेवा का कार्य मिल गया। हृदय एकदम आह्लादित है। पैसा से तो बहुत नहीं कर पाते हैं कुछ, पर कुछ तो श्रम कर पा रहे हैं, मंदिर की कुछ सेवा कर पा रहे हैं। धन्य मेरे भाग। है तो एक ही क्रिया, लेकिन 3 तरह के लोग 3 तरह से कर रहे हैं, है कि नहीं? ये 3 तरह के लोग कैसे बन गए? कौन है जो अपना सिर फोड़ रहा है? किसके कारण अपना सिर फोड़ रहा है? कौन है जो रोजी कमा रहा है? कौन है जो मंदिर बनाकर भाव विभोर हो रहा है? मन।
सबके भीतर मन है, तो मन के अनुसार ही कोई अपना सिर फोड़ी कर रहा है, एकदम खिजलाया हुआ है, बिल्कुल परेशान परेशान है, और एक जन रोजी रोटी कमा रहा है। ना वो बहुत ज़्यादा खिजलाया हुआ है और न ही आनंदित है। और एक मंदिर बना रहा है और वो आनंद से परिपूर्ण है। तो ये सब तीन तरह के लोग जो दिखे रहे हैं, वो करता धरता तो मन ही है ना। कोई है जैसे कर्म करना, कोई कर्म कर रहा है तो उसके लिए कर्म बोझ है, वो अपना सिर फोड़ रहा है, बोझिल होके कर रहा है, कुड़ के कर रहा है। क्या बेकार का काम करना पड़ता है, ऐसा होता है। और कोई उसी कर्म में एकदम आनंद निमग्न है, इधर से उधर तैर रहा है मछली की तरह, और बहुत खुश। उसको लग रहा है कि परमात्मा का ही कार्य कर रहे हैं, हमें क्या लेना देना है, कौन सा यहाँ पे इसको पकड़ के रखना है। तो परमात्मा का कार्य कर रहा, मस्त है, डुब्बा सा, छका सा। होता है ऐसा, बहुत सारे लोग हैं, घर का काम करते हैं, दिन भर आओ, कहीं से भी आओ, एक जरा चैन नहीं है, हमेशा रसोई में ही घुसे रहना पड़ता है। सुबह उठो तो नाश्ता चाहिए घर वालों को, चाहे वो बच्चे हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, कोई भी हो। दोपहर हो, अभी हाथ भी नहीं सूखा है, नाश्ता करके उठे हैं, हाथ भी नहीं सूखा कि दोपहर वाले भोजन बनाने में जुट जाओ। अभी खिलाओ पिलाओ, तब तक शाम हो गई, सबको चाय चाहिए, चाय में कुछ चाहिए, फिर लग जाओ। और फिर रात हो गई, रात में भी चैन नहीं है, रात में भी भोजन बनाने में जुट जाओ। खाने वाला 10, करने वाला हम अकेला जान। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है, हाँ? तो ये मन कर रहा है, और एक आह्लादित की तरह की जितने जीव हैं, जब सब ईश्वर के ही हैं, कि ये जो सब प्राणी में जीव है वो किसका है? बढ़िया से सत्संगी कोई है तो जानेगा कि सब जीव तो ईश्वर का ही है। तो भगवान को धन्यवाद, इतने जीवों की सेवा करने का अवसर परमात्मा दे दिए। तो चाक के बना रहा है, मतलब अथवा बना रही है, चाक के मेंढक की तरह फुदक के कभी इधर, मेंढक की तरह फुदक के कभी उधर। और उस फुदकने में भी एक आनंद है। ऐसा कौन आनंदित कर रहा है, कौन दुखी कर रहा है? कौन? मन। हम ही लोग आश्रम की सेवा कर रहे हैं, यदि कर रहे हैं तो एक हुआ कि हम गुरु के ऋण से तो ऋण नहीं हो सकते हैं। उनसे जो ज्ञान मिलता है, उनसे जो समझ मिलती है, उनसे जो दृष्टिकोण मिलता है, अपने पुरुषार्थ से तो इसे 1000 जन्म में
भी प्राप्त कर पाते कि नहीं प्राप्त कर पाते कठिन है कहना, पर गुरु की कृपा से मिल रहा है तो लगता है कि गुरु के कार्य हेतु समय क्या प्राण भी देना पड़े तो वो कम है। उनके ऋण से कहाँ और ऋण हो सकते हैं। कम से कम थोड़ी सी सेवा करके संतोष तो होता है न कि यत किंचित ही सही, लेकिन कुछ तो कर पा रहे हैं। और दूसरा हो सकता है कि घर में तो काम 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 में पेराते ही रहो, आश्रम भी आओ तो यहाँ भी चैन लेने नहीं मिलता है। यहाँ भी इधर कर लो उधर कर लो, ऐसा कर लो ऐसा कर लो। अच्छा है कि जब तक काम चल रहा है तब तक घर में ही रहें, ना आश्रम में। ये अतिरिक्त बोझा, पहले से ही सिर पर इतना बोझा है, एक और अतिरिक्त बोझा। अरे भाई, आश्रम को ही चाहता है बोझ, थोड़ा बोझ मुक्त होने के लिए कि आश्रम में आकर एक बोझा तो है ही, ऊपर से एक और बोझा। ऐसा नहीं हो सकता है। ये सब कौन करवाता है? एक भाव विभोर कर रहा है और एक शिकायत से भर दे रहा है। गुरु माँ के पास बैठो भी तो हमसे तो कभी कोई प्रश्न पूछते ही नहीं है। सामने जो दो चार बैठे रहते हैं उन लोगों से प्रश्न पूछ लेते हैं, बाकी लोग चाहे उपस्थित हो ना हो, कौन आया कौन गया, उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। जहाँ मान सम्मान ही ना हो तो वहाँ पर सिर फोड़ी करने के लिए जाने का क्या उचित है? और एक धन्य मेरा भाग्य जो सत्संग में आने का अवसर मिला। गुरु माँ हमसे पूछे या ना पूछे, हमें देखे या ना देखे, कम से कम उनकी वाणी तो सुन रहे हैं और उनका एक निर्मल तरंग को तो अपने में ग्रहण कर रहे हैं। अनजाने वो भाव विभोर है। गुरु से चाहे मन, अहंग अग्नि हृदय जरे, गुरु से चाहे मन, तीन को हमने उतार दिया हो हमरे मेहमान। ये दोनों क्वालिटियाँ मन ही तो लाता है। तो हम लोग नहीं कह सकते हैं कि मन ही संसार है, नहीं कह सकते हैं कि मन ही प्रकृति है, नहीं। और जब जिस पल हम लोग मन के पार पहुंच जाते हैं, भले ही 1 सेकंड के लिए, एक क्षण के लिए, मन के पार मतलब कुछ भी नहीं, निर्विचारता, तो हम प्रकृति पार पहुंच गए ना। समझ में आई बात? हम संसार के पार पहुंच गए। मेरी बात नहीं समझ में आ रही तो जिज्ञासा करो। प्रकृति पार परमात्मा है और हम लोग जाने कि मन ही प्रकृति है, और प्रकृति के जब पार हो गए मतलब मन के पार हो गए, जहाँ पर कोई विचार नहीं है। हम तो हैं, होते हैं कि नहीं? हम मतलब जीव, हमारी चेतना, हमारा सेल्फ, वो तो है, पर मन नहीं है। और मन विहीन सेल्फ क्या परमात्मा नहीं है? ठीक से सोचो, अद्वैत का रहस्य समझ में आ जाएगा। जो
शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो आत्मा सो परमात्मा। बोलते हैं ना कि जो आत्मा और परमात्मा को भेद कहता है, वस्तुतः वो आत्मा और परमात्मा को जानता ही नहीं है ना। आत्मा और परमात्मा का भेद मन के कारण, थोड़ा सूक्ष्म है पर समझ में आ रहे हो या बोर हो रहे हो? मन के कारण है। और जब आप मन के पार पहुंचते हो, तुम्हारे मन निर्विचार हो गया और उसी में निर्विचारिता में स्थिर हो गए, तो ये तो पता चल रहा है कि सेल्फ वहाँ भी है। ये सेल्फ मेरा और तेरा, मैं और तू जैसा है कि वहाँ केवल सेल्फ है। विचार के कारण ही तो मैं, तू, आत्मा, परमात्मा सब कुछ है। और जब विचार से परे पहुँचे एक पल के लिए से, तो वहाँ सेल्फ है। और यही सेल्फ परत तत्व भी है। प्रकृति पार सब उर्वासी ईश्वर के लिए कहा गया ना। सिर घूम रहा है क्या? सिर घूम रहा है क्या? सिर घुमा रू। तो जो अष्टांग योग में समाधि की चर्चा की जाती है, वो है कि मन के पार आप कुछ लंबे समय के लिए ठहर पाते हो। मन के पार कुछ लंबे समय तक ठहर पाते हो, यही तो समाधि है। और जो कहा जाता है कि समाधि में ईश्वर का साक्षात्कार होता है, कहा जाता है, समझ में आई क्यों कहा जाता है कि समाधि में ईश्वर का साक्षात्कार होता है? मन से पार पहुँचे तो मात्र सेल्फ है, ना वहाँ अनुभव है ना अनुभव करने वाला है। केवल सेल्फ कह लो, चाहे अस्तित्व कह लो, चाहे परमात्मा कह लो, जो कहना है कह लो। अस्तित्व अथवा सत्य का साक्षात्कार का पल है। साक्षात्कार भी बोलना पागलपन है, क्योंकि वहाँ एक साक्षात्कार करने वाला है और एक जो जिसका साक्षात किया जा रहा है वो है। तो वहाँ एक ये और एक वो ऐसा है कि बस केवल अस्तित्व है। अब बताओ, आत्मा और परमात्मा एक ही है? अद्वैत, शंकराचार्य का अद्वैत समझ में आने लगा कि शंकराचार्य अद्वैत क्यों कहते हैं। तो ध्यान एक ऐसी पगडंडी है जिसमें जब ध्यान, ध्येय और ध्याता खो जाता है तो केवल अस्तित्व है। आप अस्तित्व में डुबकी लगाकर पल, 2 पल, 4 पल उस अस्तित्व में छपाका लगाइए, और जब तक शरीर है तब तक ईश्वर ने जो कर्तव्य नियत किया है, ईश्वर आरार्थ,
अपने लिए कुछ नहीं, सब उनके लिए, क्योंकि उनका शरीर, उनके शरीर से तो उनका ही काम होना चाहिए। जब कर्तव्य हो रहा हो, व्यवहार कर रहे हो, तो द्वैत होते हुए भी उस ईश्वर से के प्रति भक्ति है, उस अस्तित्व के प्रति प्रेम है, उस ईश्वर का स्मरण से पुलकता है, आनंद है। और जब समाधि में हो तो अद्वैत का अनुभव में व्यवहार काल में द्वैत है और ध्यान काल में अद्वैत है। तो व्यवहार काल का जो द्वैत है वो नकली है और असली ध्यान में जो अद्वैत है वही असली है। तो हम लोग बोलेंगे कि कहाँ है प्रकृति? वसुदेवा सर्वम कृष्ण जी बोले ना, तो वहाँ प्रकृति और परमात्मा का जो अभी भेद है वो खत्म। वहाँ हुआ कि अस्तित्व के बिना तो कुछ और है ही नहीं। तो वासुदेव सर्वम, ईशावास्यम इदम सर्वम हो गया। वह ईशावास्यम इदम सर्वम। बताओ वहाँ पर कितने देवता हैं? शंकर जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, गणेश जी, दुर्गा जी और संतोषी माता और कात्यायनी देवी, चामुंडा देवी, अन्नपूर्णा देवी और यूनान के देवी देवता और फ्रांस के देवी देवता। कितने देवी देवता हैं? अब एक ईश्वरवाद का समझ में आया कि सचमुच में मन के कारण अनेक ईश्वर है, मन के कारण देवी देवता है। वस्तुतः अस्तित्व तो एक ही है। अब बात आई, पता चल रही है कि वेद क्यों ईश्वरवाद का उद्घोष करता है, चाहे उपनिषदें क्यों एक ईश्वरवाद की चर्चा करती है, चाहे सदगुरु कबीर साहब जैसे संत क्यों एक ईश्वर की बात कहते हैं। अब बात समझ में आ रही है? शंकराचार्य जी का अद्वैत समझ में आ रहा है? शंकराचार्य जी का अद्वैत भी समझ में आ रहा है। और फिर क्या सत्य अनुभव हो रहा है आपको? राधा जी अलग, कृष्ण जी अलग, सीता जी अलग, राम जी अलग, पार्वती जी अलग, शंकर जी अलग, कितने जोड़े देवी देवता बताओ। अब बताओ, देवी देवताओं की उपासना से शांति मिलेगी, अनुभूति होती है, या इस एकेश्वरवाद में स्थिर होने पर शांति पसरती है? ठीक से सोचो। अभी हम लोग देख रहे हैं ना, अनेक 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 देवी देवता, अनेक पुराण पढ़ो तो जिस पुराण को पढ़ो तो उसी पुराण में वही उसमें वर्णित जो देवी देवता है प्रमुख, वो प्रमुख है। और अन्य अनेक 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 उसके भक्तगण हैं, उनकी लीला है। ब्रह्म पुराण पढ़ो तो ब्रह्मा जी प्रमुख हैं, शिव पुराण पढ़ो तो शंकर जी प्रमुख हैं, विष्णु पुराण पढ़ो तो विष्णु जी प्रमुख हैं, पद्म पुराण पढ़ो तो कृष्ण जी प्रमुख हैं, भागवत पढ़ो तो कृष्ण जी प्रमुख हैं, देवी भागवत पढ़ो तो वहाँ पे देवी प्रमुख है। अब लड़ो आपस में सब, मेरा भगवान सही, मेरा भगवान सही, मेरा भगवान सही,
मेरा भगवान सही। बताओ, यदि एक ईश्वर में स्थिर होने की को जान लें तो कितने देवता, कितनी देवी, इसका छोटा सा रूप ध्यान के समय में गुरु माँ को दिख रहा था, छोटा सा, इतना बड़ा, कि संसार और प्रकृति मन ही है। मन ही के कारण व्यक्ति बंधता है। सही? मन ही के कारण व्यक्ति बंधता है और मन से पार हो जाने पर व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और एक बात आई थी, वो आया, धन्य हमारे ऋषि मुनि, धन्य हमारे पूर्वज। यदि उनको उनका करोड़ों करोड़ों नमन किया जाए तो भी कम होगा। अपने ऋषि सत्ता के लिए प्राण भी लुटा दिया जाए तो भी कम होगा। वे लोग ऋषि बतलाएं तस्य वाचिका परिणाम, और वो तो शब्द विदेह जिब्या पर आवे नहीं, निरख परख कर ले। जीभ से उसको बोला नहीं जा सकता है। उस सर्वव्यापी नाद को हमारे पूर्वज लोग सुने किससे? इससे। उसको तब सुने जब वे मन के पार पहुँचे। समझ में आई? और उसे बताएं कि ईश्वर तो सर्वव्यापक है। अनुभव किया उन लोगों ने हम लोगों को यदि इतना भी इशारा नहीं किया होता, इस प्रणव मतलब ओंकार का गुंजन जिसे आप नाद कहते हो, कि कन कन में नाद गुंजायमान है। अगर इस ओर वे संत सदगुरु ऋषि इशारा नहीं किए होते तो हम लोग इस नाद तत्व को कितने जन्मों में जान पाते? करोड़ों जन्म में भी जान पाते हैं अपने पुरुषार्थ से कि नहीं, सो पता नहीं। विज्ञान तो पकड़ लिया कि हाँ, ध्वनि अथवा नाद सृष्टि के अणु अणु में है, पर ये नाद चेतन है। अभी विज्ञान के हाथ में नहीं आया है। आया क्या? विज्ञान के हाथ में नहीं आया कि नाद चेतन है। हमारे ऋषि कहते हैं कि नाद चेतन है, खोजने का विषय है। नाद में डूब कर ही जाना जा सकता है कि नाद चेतन है या नहीं। ऋषि मुनि कहते हैं, संत सदगुरु कहते हैं कि वो अस्तित्व न जड़ है न चेतन है।
अब आप क्या करेंगे? समझ में आ रही है? बोले कि नहीं बोले? बोर हो रहे हो तुम लोग? ये जड़ और चेतन की व्याख्या मन के कारण है। आप मन के पार होके देखिए, कोई विचार नहीं। विचारों के पार ये अस्तित्व है, जहाँ स्थिर हुआ गया है, वो जड़ है कि चेतन है? अगर चेतन है तो उसकी व्याख्या कौन कर रहा है? यदि जड़ है तो उसकी व्याख्या कौन कर रहा है? इसका मतलब कि अभी तुम मन में हो। मन में है। बताओ, मन के पार जो अस्तित्व है वो स्त्री है कि पुरुष है? कौन सा लिंग है उसमें? वहाँ प्रकाश है कि अंधेरा है? वहाँ रात है कि दिन है? वहाँ आग है कि पानी पत्थर है? इसी को तुम्हारे उपनिषदों में आता है, जो शून्य है वो पूर्ण है। ये सब सुना है ना कहावत? ये सब, जो शून्य है सो पूर्ण है। इस शून्य से तुम कितना भी शून्य निकाल लो, ये शून्य पूर्ण ही है? तो ओम पूर्णमदः पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, जो हम लोग बोलते हैं, यही तो है। यही तो कबीर का निर्गुण निराकार राम है। यही तो देह से अतीत वेद का परमात्मा है। उपनिषदों का यही तो अभेद वाक्य है। ना वहाँ हम ब्रह्मस्मि है, ना त्वम ब्रह्मस्मि है क्या? वहाँ पल भर के लिए भी आप ठहर पाते हैं ध्यान में, तो सोचो आप माला माल है। ठीक है कि हम लोग पूरा नहीं रह पाएंगे, 24 घंटे उस स्थिति में नहीं रहा जा सकता है, पर सोचो कि हम इस अस्तित्व रूपी गंगा में डुबकी लगा के जब निकलते हैं बाहर, तो हम सबका जो पाप विकार सब धुल गया होता है। यही गंगा स्नान है। समझ में बात आई? जो हमारे पूर्वज लोग बोले कि गंगा में डुबकी लगाओ, सब पाप ताप दुख दुर्दशा सब समाप्त कहते हैं ना, तो वो बाहरी गंगा की बात नहीं है, इस अस्तित्व गंगा की बात है, जिसको कि मन के पार जाकर ही उसमें डुबकी लगता है। और हम लोग यदि डुबकी लगाने की आदत बना लें तो बताओ हम लोगों में विकार रहेगा क्या? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर कुछ नहीं रहेगा। व्यवहार होगा एकदम प्रेम में अटे पटे, प्रेम में डूबे हुए सबसे व्यवहार होगा, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे शत्रु हो, चाहे मित्र हो, चाहे निंदक हो, चाहे प्रशंसक हो। क्या कृष्ण की क्षमता नहीं आ जाएगी?
आएगी। यही तो गंगा स्नान है। सब कुछ चला गया। अब क्या करना होगा? अब गाना होगा। मन मस्त भया तो क्या बोले। गाना होगा ना, तो गाइए। कोई बात नहीं, इस जन्म में हम लोग यदि कम इसका अनुभव कर पाएंगे, लेकिन हम लोगों का एक प्रचंड संस्कार बन गया सत्संग से। अब हम लोग हो सकता है कि 5 जन्म ले लें, 10 जन्म ले लें, अथवा ना लें। मोक्ष की ओर बढ़ाया हुआ एक कदम भी व्यर्थ नहीं जाता है। मोक्ष मतलब क्या? यही अस्तित्व में स्थिति। अध्यात्म अब सरल नहीं लगने लगा क्या? अब अध्यात्म के परत दर परत रहस्य नहीं खुल रहे हैं?